कक्षा 10 प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 1 है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8। हम इसके गुणनखंड करेंगे 8 के गुणनखंड ऐसे करने हैं हमें, जो घटाने पर 2 आवे और गुना करने पर 8 आए। तो ऐसे गुणनखंड क्या है, घटाने पर क्यों देख रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ माइनस है। घटाने पर इसलिए देख रहे हैं हम, यहाँ ये माइनस है तो हम घटाने पर, और घटाने पर 2 आए, यहाँ 2 है इसलिए 2 देखते हैं। तो ऐसे गुणनखंड क्या होंगे, 4 माइनस 2। क्या होंगे ऐसे गुणनखंड, 4 माइनस 2। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो ऐसे गुणनखंड 4 माइनस 2 है। तो हमने लिख लिया 2 को क्या लिख लिया, 4 माइनस 2, और x यहाँ लिख लिया 8 का 8, माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, ये x इन दोनों के साथ लगा देंगे, माइनस का है ये प्लस का 4, तो ये माइनस है ये प्लस का 4, माइनस प्लस माइनस, ये x इसके भी साथ लगा देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये x इसके भी साथ लगा देंगे, और ये x दोनों के साथ लगे इनकी, 2 की भी और 4 की भी गुना, इन दोनों के साथ गुना हो गई इनकी, ये माइनस का 8 हमने लिख लिया। अब यहाँ भी x है यहाँ भी x है, हम इसे कॉमन ले लेंगे। अब एक x हमने बाहर ले लिया, एक अंदर बच गया है, यहाँ x था, यहाँ क्या बच गया माइनस के 4, क्योंकि हमने x बाहर लिख दिया। अब यही x माइनस 4 हम यहाँ पर लिख लेंगे, x माइनस 4 यहाँ पर लिख लेंगे हम। अब 4 की गुना हम कौन सी संख्या से करें जो 8 आ जाए, 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, इस 4 की गुना। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे। अब x माइनस 4 यहाँ भी, x माइनस 4 यहाँ पर भी, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ क्या बच गया, x माइनस 4 हमने यहाँ से ये कॉमन ले लिया, ये यहाँ बच गया x, ये x बच गया, और यहाँ से भी x माइनस 4 कॉमन ले रखा है, यहाँ पे क्या बच गया 2, यहाँ पे क्या बच गया 2। अब लिखेंगे यदि x माइनस 4 बराबर क्या हो 0, ये वाला x माइनस 4, ये माइनस का इधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का। अब लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर क्या हो 0, ये प्लस का इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का। तो शून्य क्या आ गए हमारे, शून्य का आ गए हमारे 4 कोमा माइनस के 2, शून्य का आ गए हमारे 4 कोमा माइनस के 2। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। अब क्या करेंगे, अब सत्यता की जांच, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों को जोड़ देंगे, 4 प्लस माइनस के 2, और शून्यकों का योग का फॉर्मूला माइनस के b बटे a, माइनस के b बटे a, शून्यकों के योग का फॉर्मूला माइनस के b बटे a। अब a हमारा क्या है, जो x स्क्वायर के सामने हो वो हो a, जो x स्क्वायर के सामने हो वो क्या होता है, वो a हो। अब हम इनसे लिख लेंगे, यहाँ पे a हमारा क्या है, a है हमारा जो x स्क्वायर के सामने है, x स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। अब b का मान हो जो x खाली x के सामने हो, क्या है माइनस के 2, जो x के साथ है वो क्या है माइनस के 2, b का मान है। और c क्या है, c है हमारा जो अकेला हो, जो एक अकेला हो, ये क्या हो, वो हमारा c हो। तो ये हमारा क्या आ गया, a हमारा 1 आ गया, b हमारा माइनस के 2, और c हमारा माइनस के 8। अब 4 प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा। अब ये माइनस 1 माइनस का 2 लिख लेंगे, ये वाला माइनस तो रहा, एक इसका खुद का माइनस है 2 का, अपोन में 1, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, और
ये लिखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अपोन में हम एक को नहीं लिखते, अपोन में एक को नहीं लिखते, तो ये हमारे शून्यकों का योग आ गया। अब हम करेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल 4 माइनस के 2, 4 की गुना किससे कर देंगे माइनस के 2 से, और गुणनफल का फॉर्मूला क्या होगा c बटे a, 4 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस, c कितना हमारा, c हमारा माइनस के 8 और a कितना हमारा, a है 1 माइनस के 8, ये 8 हम अपोन में 1 को नहीं लिखते तो क्या आ जाएगा माइनस के 8। तो ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट था इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का, ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे, हम इसे रफ कर लेंगे। ये भी सेम इसी तरह होगा, जब हम इसे करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट है हमारा 4s² माइनस के 4s प्लस 1, तो 4 एकम 4, हम इसकी और इसकी गुना कर लेंगे, लिखने के नहीं बस वैसे ही गुना कर लेंगे, 4 एकम 4। अब हमें 4 के गुणनखंड ऐसे करने, तब तो हमारा x² के सामने कुछ है नहीं था, तो इसलिए हमने इसकी 8 की गुना नहीं करी थी, 8 एकम 8 ही आएगा। अब हमारा s² के सामने 4 है, तो हम 4 की गुना 1 में करेंगे, 4 एकम 4। अब हम करेंगे गुणनखंड, 4 के गुणनखंड ऐसे करने हैं जो जोड़ है, क्योंकि यहाँ प्लस है, पहला माइनस था यहाँ पे, लेकिन अब प्लस है, जोड़ने पे कितना है 4 और गुना करने पे भी कितना है 4, तो ऐसा होगा 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 क्या होगा, 2 दूनी क्या आ जाएगा 4, और 2 प्लस 2 को जोड़ेंगे तब भी कितना आ जाएगा 4। तो ऐसे गुणनखंड क्या है 2 और 2, ऐसे गुणनखंड क्या है 2 और 2, जो s² के सामने हो या x² के सामने हो उसकी और लास्ट वाले गुना करके उसके गुणनखंड कराएं, 4 एकम 4। अब इसके गुणनखंड करें, तो ऐसे गुणनखंड क्या है 2 प्लस 2, ये s हम यहाँ लिख लेंगे ऐसे ही। अब 4s² माइनस प्लस माइनस, अब s की गुना किस में हो जाएगी, इस 2 में हो जाएगी, ये माइनस और ये प्लस का 2, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस, इस s की गुना किस में हो जाएगी, इस 2 में, प्लस 1। अब 2 को और 4 को बड़ी से बड़ी संख्या, 2 को और 4 को बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो विभाजित कर रही, वो है 2, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 2। अब s यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे, यहाँ एक 2 s की पावर 2 होता है, एक अंदर, एक तो ये बाहर ले लिया, अंदर कितना बच गया 1, अब 2 दूनी 4, ये भी लिखेंगे 2 दूनी 4, एक s बाहर ले लिया, एक बच गया अंदर, 2 दूनी 4, अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक s था यही बाहर ले लिया, यहाँ कुछ नहीं बचा, बस 2 एकम 2। बड़ी से बड़ी संख्या हो, 2 s थे एक बाहर ले लिया, 2 को और 4 को है बड़ी से बड़ी संख्या जो काट रही हो तो वह 2 है, यो कॉमन ले ली, 2 दूनी 4, एक s² था एक बाहर ले लिया, एक अंदर बच गया, 2 एकम 2, s बाहर ले लिया। अब ये 2s माइनस 1 यहाँ पे लिख लेंगे, 2s माइनस के 1 यहाँ पे लिख लिया। अब 1 की गुना किस में करें जो 1 आ जाए, तो 1 में ही करेंगे, 1 एकम 1, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस ही लिख लेंगे, यहाँ पे ये माइनस है ये, तो यहाँ पे माइनस ही लिख लेंगे। अब 2s माइनस 1 यहाँ पे भी है, 2s माइनस 1 यहाँ पे भी है, इसे कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या बच गया 2s, यहाँ पे क्या बच गया माइनस के 1, क्योंकि हमने यहाँ से भी 2s माइनस 1 ले लिया था, यहाँ से भी 2s माइनस 1 ले लिया था, तो यहाँ पे ये क्या बच गया था, ये 2s बच गया था, और यहाँ पर माइनस के 1, यहाँ पे कितना बच गया माइनस के 1। अब लिखेंगे हम यदि 2s माइनस 1 बराबर क्या हो 0, ये 1 प्लस का इधर जा कैसा हो जाएगा माइनस का, इधर जा कैसा हो जाएगा प्लस का, ये 2 यहाँ गुना में कहाँ गया अपूर्ण में। अब लिखेंगे यदि 2s माइनस 1 बराबर क्या हो 0, ये 1 माइनस का इधर जा कैसा हो जाएगा प्लस का, ये 2 यहाँ गुना में कहाँ जाएगा अपूर्ण में, तो शून्य क्या आ गए इसके, शून्य
शून्य का आगे 1/2 कोमा 1/2। अब हम जांच करेंगे, पहले a का मान लिख लेंगे। a हमारा क्या है, जो एस स्क्वायर के सामने, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 4, तो a हमारा 4 है। और b जो s के साथ है, b हमारा माइनस के 4 है। और c जो अकेला, c हमारा क्या है 1, c हमारा क्या है 1। अब हम जांच करेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग 1/2। शून्य क्या हमारे 1/2, 1/2। और योग का फॉर्मूला क्या हो, माइनस के b/a, माइनस के b/a। अब देखो 1/2 और 1/2, हाफ और हाफ एक होता है, हाफ और हाफ एक होता है। अब ये भी आधा ही लिखा हुआ, आधा ही लिखा हुआ, कितने हो गए हैं, एक हो गए हैं। जब हम इसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब माइनस के b/a, ये -1, b का -4 है, कितना -4, इसका खुद का माइनस है 4 का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, a कितना हमारा 4, a हमारा 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 4 एकम 4, कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 4/4, 4 एकम 4, कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, का गुणनफल 1/2 गुना 1/2। फॉर्मूला क्या है, c/a, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, c कितना हमारा, c है 1, और a कितना हमारा, a है 4। तो ये भी दोनों बराबर आ गए, ये भी क्या आ गए, दोनों बराबर आ गए। तो हमारा सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड करेंगे, हम इसे रफ कर लेंगे पहले। हमारा थर्ड है 6x² - 3 - के 7x। पहले हम इसे सही करके लिख लेंगे। सही कैसे करेंगे, पहले x² लिखेंगे, फिर ये माइनस के 7x लिखेंगे, फिर ये माइनस के 3। हम इसे सही करके लिख लेंगे। ये माइनस का 7 यहाँ लिख लेंगे, माइनस का 3 लास्ट में लिख लेंगे। अब 6 3 18, इसकी और इसकी गुना करेंगे, 6 3 18। तो 18 के गुणनखंड ऐसे करने हैं, जो घटाएं तो कितना है 7, घटाएं तो कितना है 7 है, और गुना करें तो कितना है 18। तो ऐसे गुणनखंड क्या है, 9 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, 9 और 2 की गुना करेंगे कितना आ जाएगा 18। तो 18 के घटाने पे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है। घटाने पे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है, और कितना है 7 आए। तो ऐसे गुणनखंड क्या है 9 और 2 लिखेंगे हम। 9 6x², 9 - 2 7 आ जाएगा, ये x लिख लेंगे यहाँ पे, और माइनस के 3। 6x² माइनस प्लस, माइनस का ये माइनस है और प्लस का 9, माइनस प्लस माइनस, और ये x की गुना इस 9 में हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, ये x की गुना इस 2 में हो जाएगी, माइनस के 3। सारे सवाल एक ही तरीके से हो रहे, बस संख्या बदली हुई, सारे सवाल एक ही तरीके से हो रहे। अब 6 को और 3 को, बड़ी से बड़ी संख्या जो काट रही हो, जो विभाजित कर रही हो, वो क्या है, वो है 3। 6 और 9 को, 6 को और 9 को। अब x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन ले लेंगे। 3 दूनी 6, 6 3 के पहाड़े में कितनी बार आ रहा, 2 बार, 3 दूनी 6, 1 2 x की पावर 2 थी, एक बाहर लिख लिया तो एक अंदर लिख लेंगे, 3 तिया 9, x यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ पे बस 3 तिया 9, एक x था, यहाँ पे तो 2 थे इसलिए लिखा यहाँ आएगी। अब 2x - 3 यहाँ लिख लेंगे, 2x - 3 यही यहाँ लिख लेंगे। अब 3 की गुना किस में करें, जो 3 आ जाए, तो एक में करेंगे 3 एकम 3। अब यहाँ पे प्लस है तो ये, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, प्लस लिख लेंगे। अब 2x - 3 यहाँ पे भी, 2x - 3 यहाँ पे भी, इसे कॉमन ले लेंगे,
2x-3। अब यहाँ यहाँ से 2x-3 कॉमन ले लें, यहाँ कितना बच गया, ये बच गया हमारा 2x माइनस के, ये बच गया हमारा 3x, ये हमारा कितना बच गया 3x। अब यहाँ पे 2x-3 यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ पे कितना बच गया प्लस के 1। अब लिखेंगे हम यदि 2x-3 बराबर क्या हो 0, ये माइनस का इधर जाकर कैसा हो जाएगा प्लस का, ये 2 यहाँ गुना में कहा जाएगा अपूर्ण में। अब यदि 3x + 1 बराबर क्या हो 0, ये प्लस का इधर आकर कैसा हो जाएगा माइनस का 1। अब ये 3 यहाँ गुना में कहा जाएगा अपूर्ण में। तो शून्य क्या आ गए हमारे, शून्य का आ गए हमारे 3/2 - 1/3, 3/2 - 1/3। अब पहले हम a का मान लिख लेंगे। a का मान हमारा क्या है, जो x² के साथ हो क्या है 6, और b का मान जो अकेला हो x के साथ हो वो क्या है हमारा -7, और c का मान जो है अकेला हो वो क्या है हमारा -3। अब शून्यकों का योग, अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या है 3/2 प्लस -1/3, यह है हमारा शून्यकों का योग। फॉर्मूला क्या है -b/a। अब 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। अब b हमारा कितना, b है हमारा -7, एक तो ये वाला -1, 7 का खुद का माइनस है, -7। ये हमारा कितना 6, ये हमारा कितना 6, 3 दूनी 6, 3 की और 2 की गुना करेंगे 3 दूनी 6। अब 3 की और 3 की गुना करेंगे 3 तिया 9। अब 2 की और 1 की गुना करेंगे 2 एकम 2, माइनस का माइनस, माइनस का माइनस। पहले 2 की और 3 की गुना करी 2 तिया 6, 3 तिया 9, फिर 2 एकम 2, ऐसे हो ये गुना, पहले ऐसे हो फिर ऐसे फिर ऐसे। अब माइनस माइनस प्लस 7/6। अब 9 में से 2 घटाएंगे कितना जाएगा 7/6, ये भी कितना जाएगा 7/6। अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल का क्या फॉर्मूला, शून्य क्या है 3/2 गुना माइनस के 1/3, और फॉर्मूला क्या है c/a। 3 की 1 में गुना करेंगे 3 एकम 3, प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6, तो क्या आ गया -3/6। अब c हमारा कितना है, c हमारा है -3, और a कितना है, a है हमारा 6, तो गुणनफल भी -3/6 -3/6 आ गया हमारा। ये हमारा थर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब हम फोर्थ करेंगे, पहले से रफ कर लेंगे। फोर्थ हमारा 4u² + 8u। अब 4 और 8 को बड़ी से बड़ी संख्या जो विभाजित कर रही हो, बड़ी से बड़ी जो दोनों को विभाजित कर रही हो वो है 4। अब u यहाँ पर भी है और u यहाँ पर भी है, तो u को मन रहेंगे। अब 4 एकम 4, और 1 को लिखने के नहीं, यहाँ पे 1 को नहीं लिखने के, क्योंकि हमारा यहाँ पे u भी, अब u² था, 1 बाहर लिख लिया तो अंदर कितना बच गया 1 बच गया। u² था 1 बाहर लिख लिया तो अंदर कितना बच गया 1 बच गया। यहाँ पर 1 को नहीं लिखते हैं साथ। अब 4 के पहाड़ में 8 कितनी बार आ रहा, 2 बार, 4 दूनी 8। अब u हमने यहाँ कॉमन ले लिया, यहाँ अब 2 ही बच गया बस, 4 दूनी 8। अब u² था 1 बाहर लिख लिया 1 अंदर, 4 एकम 4, 1 लिखने के नहीं यहाँ पर, 4 दूनी 8। अब हम लिखेंगे यदि 4u प्लस बराबर क्या हो 0, ये 4u। अब ये
4 गुना में कहाँ जाएगा इसकी अपोन में, तो u बराबर क्या आ गया 0। अब लिखेंगे यदि u प्लस 2 बराबर क्या हो 0, ये 2 प्लस का इधर आ कैसा हो जाएगा माइनस का, तो हमारे शून्य क्या आ गए, शून्य का आ गए हमारे 0 माइनस का 2, 0 माइनस के 2। अब हम करेंगे जांच, अब हम क्या करेंगे जांच, पहले हम a का मान लिख लेंगे, a का मान जो u स्क्वायर के साथ हो या s स्क्वायर के साथ हो या x स्क्वायर के साथ हो, तो u स्क्वायर के साथ क्या है 4, ये a का मान हो। b का मान जो खाली u के साथ हो या x के या s के, तो u के साथ क्या है 8, तो 8 लिख लेंगे। अब c का मान होगा 0, क्योंकि इसमें कोई संख्या ऐसी नहीं है जो अकेली हो, c का मान क्या होगा 0। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्य क्या हमारे 0 और 2, इनका योग करेंगे और फॉर्मूला क्या है माइनस के b बटे a, प्लस माइनस माइनस, b कितना है हमारा, b है हमारा माइनस के, b हमारा 8 था और ये माइनस है फॉर्मूले में, a हमारा कितना है 4। अब 0 माइनस के 2, माइनस का 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस के 2, 4 दूनी 8 माइनस के 2। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या हमारे 0 माइनस के 2, इनका गुणनफल निकालें, इनकी गुणा कर दी 0 और 2 की। अब फॉर्मूला क्या है c बटे a, 0 c, अगर 0 की गुना हम किसी भी संख्या में कर दें तो वो क्या आ जाता, उसका क्या आ जाता है आंसर 0 ही आ जाता है। अगर हम किसी भी संख्या की गुना 0 में कर दें तो उसका आंसर 0 ही आ जाता है, तो हमारा c क्या है 0 और a क्या है 4। अब 0 को अपोन में कुछ भी आंसर 0 ही आता है, तो हमारा फोर्थ भी कंप्लीट हो गया। हम फिफ्थ करेंगे, इसे रफ कर लेंगे। फिफ्थ हमारा टी स्क्वायर माइनस के 15, तो इसमें तो हम गुणनखंड नहीं करेंगे, बस यदि लिख लेंगे, यदि टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या हो 0, ये माइनस का इधर जा कैसा हो जाएगा प्लस का। अब इसका स्क्वायर हटेगा, इस पर क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट, इसका स्क्वायर हटकर इस पर क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट, तो हमारे शून्य क्या आ गए, शून्य का आ गए हमारे प्लस अंडर रूट 15 कोमा माइनस अंडर रूट 15। शून्य क्या आ गए हमारे प्लस अंडर रूट 15 कोमा माइनस अंडर रूट 15। अब हम a का मान लिखेंगे, क्या लिखेंगे a का मान, a का मान जो टी स्क्वायर के या एस स्क्वायर के या एक्स स्क्वायर के साथ हो, तो टी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब b, यहाँ अगर t के साथ कुछ होता तो लिखते, b का मान यहाँ पे 0 है, यहाँ खाली t नहीं है, टी स्क्वायर तो है लेकिन t नहीं है। अब हम c का मान क्या लिखेंगे, c का मान अकेला क्या है माइनस के 15 है, तो माइनस का 15। अब जांच करेंगे हम इसकी, अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्य क्या हमारे प्लस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 प्लस में लिखने का यहाँ फिर माइनस अंडर रूट 15, प्लस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, तो प्लस अंडर रूट 15 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15, और फॉर्मूला क्या हो माइनस के b बटे a। b कितना हमारा b है हमारा 0, b हमारा है 0, और a क्या है हमारा, a है हमारा a, ये प्लस का है माइनस का कट जाएंगे दोनों तो क्या आ जाएगा 0। अब 0 का कौन कुछ भी आंसर क्या आता है 0 ही आता है। अब हमारा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या हमारे अंडर रूट 15
गुना माइनस अंडर रूट 15। अगर एक जैसी संख्या और दोनों अंडर रूट में हम उनकी गुना करें तो उनके ऊपर से अंडर रूट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, आंसर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसी संख्या और दोनों के ऊपर अंडर रूट है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। और फॉर्मूला क्या है सी बटे ए, सी बटे ए। सी कितना है हमारा, सी है हमारा माइनस के 15, सी है हमारा माइनस के 15। और ए कितना है, ए है हमारा 1, ए हमारा कितना 1, ए हमारा कितना 1। माइनस के 15 प्लस और माइनस अपोन में हम 15 को नहीं लिखते, अपोन में हम किसे नहीं लिखते, 15 को नहीं लिखते, नहीं 1 को नहीं लिखते, अपोन में हम 1 को नहीं लिखते। तो ये भी कितना आ गया, ये भी माइनस का 15 आ गया। तो दोनों क्या आ गए हमारे माइनस के 15 और योग भी दोनों क्या आ गए हमारे 0 आ गए। वो हमारा फिफ्थ भी कंप्लीट हो गया। अब हम 6 करेंगे। सिक्स हमारा 3x² माइनस एक्स माइनस के 4, 3x² माइनस एक्स माइनस के 4, 3x² माइनस एक्स माइनस के 4, ये हमारा। तो हम इसे क्या करेंगे, 3 चौक 12, इसकी और इसकी गुना कर लेंगे, लिखने का नहीं बस वैसे ही कर लेंगे, 3 चौक 12। अब 12 के गुणनखंड ऐसे करने हैं, जो घटाएं तो कितना है 1 आए, क्योंकि x के सामने कुछ नहीं है तो 1 ही लिखेंगे। फिर x के सामने कुछ नहीं है तो 1 है, x के सामने कुछ नहीं है तो 1 है, तो घटाने पे कितना है 1 है, और गुना करने पे कितना है, घटाने पे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये माइनस है। तो गुणनखंड 4 3 12, 4 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, 4 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1। तो ऐसे गुणनखंड क्या है 4 और 3, ऐसे गुणनखंड क्या है 4 और 3। 3x² माइनस का माइनस 4 3, ये x हम यहाँ लिख लेंगे, 4 और 3 थे तो ये माइनस का 4 यहाँ पे लिख लेंगे, माइनस का 4 यहाँ पे लिख लेंगे। अब 3x², ये 3x² माइनस प्लस माइनस, ये x की 4 के साथ गुना हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, x की 3 के साथ गुना हो जाएगी, माइनस के 4। अब 4 और 3 को बड़ी से बड़ी संख्या जो विभाजित कर रही हो 1 है, और 1 को लिखने के लिए बस x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 3 बच गया और x² था, 1 बाहर कॉमन ले लिया, 1 बच गया। यहाँ पर 4 बच गया, 1x था यही बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पर बस 4 ही बच गया। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे 3x माइनस 4, यहाँ क्या लिखेंगे 3x माइनस 4। अब 4 की गुना, इस 4 की गुना किस में करें, जो 4 आ जाए तो 1 में करेंगे, क्या हम करेंगे 1 में। अब यहाँ पे ये प्लस है तो ये प्लस ही लिख लेंगे, ये हमने यहाँ लिख लिया था। अब 3x माइनस 4 यहाँ पर भी, 3x माइनस 4 यहाँ पर भी कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या बच गया, ये x बच गया, 3x माइनस 4 तो कॉमन ले लिया, ये x बच गया। यहाँ पे 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बच गया 1। अब लिखेंगे हम यदि 3x माइनस 4 बराबर क्या हो 0, ये 4 माइनस का इधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का, 3 यहाँ गुना में कहा जाएगा अपोन में। अब लिखेंगे यदि x प्लस 1 बराबर क्या हो 0, जो x प्लस का इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का, ये x प्लस ये x प्लस का इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का। अब a का मान लिख लेंगे, पहले a का मान लिख लेंगे, a कितना हमारा जो x² के साथ हो वो a हो 3, और b कितना हमारा b जो x के साथ हो, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, और c है माइनस के 4, जो के अलावा वो क्या हो c। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्य क्या हमारे शून्य का हमारे
0 4/3 कोमा माइनस का 1 4/3 कोमा माइनस का 1 4/3 प्लस माइनस 1 ये -1 दिख गया, योग निकाल लिया इसलिए प्लस लगा दिया माइनस b/a फॉर्मूला है 4/3 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब b कितना हमारा b है 1 और a कितना है a है 3 a कितना हमारा a है 3। अब इसके पौन में एक के पौन में कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, एक के पौन में कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे। 3 एकम 3 3 एकम 3 4 एकम 4 3 एकम 3 पहले 3 की और 1 की गुना करें, फिर इस 4 की और 1 की गुना करें, फिर इस 3 की और 1 की गुना करें। अब माइनस के 1/3 अब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और ये भी 1/3 ये भी 1/3। अब शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल शून्यकों के गुणनफल का क्या फॉर्मूला 4/3 गुना माइनस का 1 c/a प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4 अपॉन में 3। c कितना हमारा c है हमारा माइनस के 4 और a कितना है a है 3। तो ये भी दोनों बराबर आ गए 4/3 माइनस के 4/3 माइनस के 4/3। ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था 2.2 का ये कंप्लीट हो गया। और इसके सारे ये t² -15 और 4u² + 8u ये पेपर में भी आए और इनमें सभी पेपर में आए, तो इन्हें अच्छे से सभी तैयार कर लें।